स्ट्रॉबेरी डाली है ना? जी हाँ। हाँ, थैंक यू सो मच। आपकी कॉफी थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए। आखिरकार हम लोग डेट पे आ ही गए। जी हाँ, बिलाखिर। बिल्कुल हो गए। हाँ, माहिन कैसी है? पता नहीं, ये जाकर अपने दोस्त शाहान से पूछो। पागल औरतें। हंस क्यों रहे हो? तुम औरतों की हरकतें बहुत अजीब होती हैं। तुम औरतें हमेशा मर्द पे ही इल्जाम लगाया करो, चाहे खुद की ही गलती क्यों ना हो। यहाँ मैं चुप हूँ तो किसी वजह से, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने जो किया है वो ना निगलने का है ना उगलने का। बाहर मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने आके उस लड़के को इतनी बातें सुनाई और थप्पड़ मारने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त बेवकूफ है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा यही ओपिनियन है कि मेरे साथ भी आखिर में ऐसा ही होगा। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी क्यों कहा? क्या चोर है वो? ऐसी नहीं है वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही हो। एक दिन मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊं और देखूं कि तुम और तुम्हारी माँ बैठे हुए बातें कर रहे हो, और तुम्हारी माँ जब मेरे बारे में पूछे तो तुम कहो कि हो कौन है ये लड़की, मैं तो उसे जानता भी नहीं, और अगर जानता होता तो कभी दिल नहीं देता। तो उसके बाद मैं थप्पड़ की बात नहीं करती, डायरेक्ट डंडों से मारती। तुमको सुन लो। यानी माहिन ने वो बात सुन ली थी? क्यों ऐसा कहा मैंने? बिल्कुल कहा है, वाकई कहा है मैंने। आई एम सॉरी, लेकिन शाहान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तुम नहीं समझ रही, लेकिन मुझे मालूम है उसके दिल में माजी का एक दुख है। लेकिन उसने जो भी कहा और सुना, मैं इन बातों पे उसे हक देता हूँ। क्या देखा उसने, क्या सुना है? नो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बताओ ना मुझे। नहीं। यार यार बताओ मुझे। क्या? नहीं बताओगे? मैं किसी हाल में नहीं बताऊंगा। मैंने भी तो बताया, मैंने क्या नहीं बताया तुम्हें? मैंने थोड़ी तुम्हें बताने को कहा, तुमने खुद बताया। और तुम जानते हो कि तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी, और मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी नहीं देखूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताऊंगा, लेकिन बात हमारे बीच रहेगी। हाँ चलो बोलो। ओह, तुम भी मुझे बेवकूफ बनाओ, बनाओ बेवकूफ। मैंने तुमसे कहा था बेटा, मैं उस आदमी को अपने घर पर नहीं आने दूंगी। और तुमने क्या कहा था मुझे? जी मेरी अम्मी, नहीं आने दीजिएगा। मैं क्या करूं अम्मी, वो शौहर है मेरा। तो तुम मत बहको बेटा, जब मैंने उसे घर से निकाल दिया तो तुम क्यों बुला रही हो? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ अम्मी, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मोहब्बत करती है उससे? फिर दिल कब किसी की सुनता है? उसके साथ ऐसा करना होगा बेटा। मगर उसने वादा किया है आइंदा गलती नहीं करेगा, सुधर जाएगा। हाय मेरी मासूम सी बच्ची, उसने तुमसे पहले कितने वादे किए हैं, भूल गई हो क्या? मैं उसकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? हाँ बताओ मुझे। गारंटी लेती हूँ मैं, बहुत मेहनत करेगा और घर भी चलाएगा इंशाल्लाह। वो घर चलाएगा? अच्छा, अगर उसने घर ना चलाया तो? वैसे बेटा ये बताओ, उसने ढंग की जॉब कब की है? और अगर तुम उसके साथ रहने की बात करो तो हम लोगों को ये घर पूरा नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हर घर के 100 खर्चे होते हैं। और देखो उसके पास कोई ढंग की नौकरी भी नहीं, और खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो उसके पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है। ये तुम्हारे लिए कह रही हूँ बेटा कि इस घर में मैंने कितनी जगह पे तुम्हें छींकते खांसते देखा है, मुझे सब पता है, कुछ नहीं छुपा मुझसे। हाँ जरा ये सोचो कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम बेघर बेसहारा हो जाओगी। बस मुझे यही बात परेशान करती है हवा। ऐसी बातें नहीं करें अम्मी। तो इसका मतलब है कि दोनों की लड़ाई किसी बात के बगैर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हमारी वाली तो कहेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कितने बुरे हाल में है। क्या कर रही होगी? सोग मना रही होगी, बहुत डिप्रेसिंग ड्रामे देखेगी, लेकिन एक ड्रामा मैक्सिमम 5 मिनट तो बर्दाश्त कर पाएगी। उसके बाद उसको एक फोबिया है बिल्ली वाली औरतों का, अगर वो उसके जहन में आ गया तो फिर रोने लगेगी और रोते रोते सो जाएगी। वाकई बहुत बुरा हाल होगा। हम औरतें जब गमज़दा होती हैं तो ऐसी ही होती हैं। तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं, वो तो जोर जोर से खराटे ले रहा होगा। अरे कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा जज्बाती है। आज तो बहुत मुश्किल से वो शाम तक रहा है रेस्टोरेंट में, काम तो कर रहा था लेकिन इसका जहन कहीं और था। अभी वो यकीनन घर में होगा। वो स्टार्टिंग करेगा सूप के साथ।
किचन में खाना पकाने में मसरूफ होगा। मुझे इस बात का यकीन है कि उसके घर में कोई सफाई करने वाला नहीं होगा और उसका किचन बुरे हाल में होगा। और आखिर में यकीनन वो डेजर्ट्स को प्रिपेयर कर रहा होगा। डेजर्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद वहीं पे छोड़ के वो यकीनी तौर पे लाउंज में चला जाएगा, टीवी खोलेगा, मूवियां चेक करेगा, लेकिन कोई एक भी इसको पसंद नहीं आएगी। देखेगा, उसके बाद टीवी बंद कर देगा। ये ले आपका क्रीमी शेक। आइसक्रीम वाला है ना? जी मैडम। थैंक यू। सुपर, आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। मतलब ठीक ही है, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं उठा रहा वो। क्या रोना जरूरी है तकलीफ उठाने के लिए? परेशान है बेचारा। हाँ, परेशान तो है वो, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मेरी दोस्त किस हाल में है बेचारी वो। अरे क्या कर रही हो? देखो, तुमने वादा किया था। हाँ, ठीक है, वादा तो किया था ये बात जानते हुए, लेकिन ठीक है, वो वक्त के साथ जान लेगी। मैंने कहा मेरी दोस्त रो रही है, सुन रहे हो सकता है वो उतना ना रो रही हो जितना तुमने बताया। वो रो रही है, मैं जानती हूँ अपनी दोस्त को। और वैसे भी चाहे वो अपने मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ तो है। सही कह रही हूँ मैं। यकीनी तौर पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस बात का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है कि मेरी दोस्त उस दिन कितना खुश थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। माहिन को पहली बार इस हाल में देखा है मैंने। उससे पहले माहिन को कभी इस हाल में नहीं देखा। कुछ ना कुछ है जरूर, सच कह रहा हूँ मैं। और जो कुछ है मैं तुम्हें बताऊं उसको क्या कहते हैं? उसको मोहब्बत कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे मोहब्बत नहीं, लेकिन यकीनी तौर पे कुछ और जरूर कह सकते हैं। उम्मीदें समझ गई होगी। हाँ, अल्लाह अल्लाह, वो बस सिर्फ अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। मैं तो अपनी दोस्त को कॉल अरे करूंगी। नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हो सकता है कि हम लोग एक बहुत बड़े मोहब्बत के आर्किटेक्ट बन जाएं। तुम्हें क्या मालूम, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ये बात उन लोगों को ना बताई तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं। ऐसे अलग हो जाएं कि आइंदा कभी एक दूसरे का मुंह भी ना देखें। हो सकता है कि हम लोग भी अलग हो जाए और अरे हमारा नहीं, इस relationship भी- तरह से हम लोग अलग क्यों हो रहे हैं? वो लोग एक दूसरे को खुद बताएंगे, ठीक है? तो कौन बताएगा? वो दोनों खुद एक दूसरे को बताएंगे। इस हवाले से मेरे पास एक प्लान है। अच्छा तो बताओ अपना प्लान तुम। वैसे बाहर इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ा सा गौर करो। हाँ बताओ मुझे। देखो, प्लान ये है कि हम दोनों को बस इतना करना